नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम भारत की राजनीति नेताओं की बयानबाजी और देश के भविष्य की दिशा पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कंगना रनावत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति की गई प्रशंसा की, राहुल गांधी के हालिया विदेश दौरों में दिए गए बयानों की, और सबसे बड़ा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी राजनीति से हटते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं तो भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी। भारत में राजनीति सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है, यह विचारों, व्यक्तित्वों, मीडिया, छवियों और वैचारिक रणनीतियों का एक विस्तृत ताना बाना है। इसी में एक तरफ बॉलीवुड से जुड़ी आवाजें हैं जो नेताओं के व्यक्तित्व को महिमा मंडित करती हैं, और दूसरी ओर विपक्ष की आवाजें हैं जो उसी व्यक्तित्व के प्रभाव पर सवाल उठाती हैं। हाल ही में अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर किसी नेता को रैंप पर चलने का मौका मिले तो वो मोदी होंगे, क्योंकि उनके पास स्टाइल है, आत्मविश्वास है और एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति हैं जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। उन्होंने उन्हें सबसे बड़ा नारीवादी कहा और यहां तक कहा कि चांद पर दाग हो सकता है लेकिन मोदी पर एक भी दाग नहीं है। यह बयान मीडिया में खूब वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर उनकी यह टिप्पणी बड़े पैमाने पर साझा की गई। कंगना रनावत ने मोदी को मां, भारत का सच्चा पुत्र तक बताया और उनकी नेतृत्व क्षमता की तुलना ऐतिहासिक भारतीय नेताओं से की। कई लोगों ने इसे उनके राजनीतिक रुझान की अभिव्यक्ति माना, जबकि कुछ ने इसे एक कलाकार द्वारा अपने आदर्श के प्रति प्रशंसा बताया। लेकिन यह स्पष्ट है कि जब कोई लोकप्रिय अभिनेत्री अपने राजनीतिक समर्थन को इस तरह सार्वजनिक करती है तो यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी होता है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी हालिया दक्षिण अमेरिका यात्रा के दौरान भारत की शिक्षा, लोकतंत्र और स्वतंत्र सोच पर गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्र विचारधारा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हमला हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आज भारत की शिक्षा प्रणाली कुछ गिने चुने विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तक सीमित हो गई है, जबकि आदिवासियों, पिछड़ों और आम नागरिकों के विचारों को हाशिए पर रखा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश विचारों की विविधता पर बना है, लेकिन आज उसे सीमित किया जा रहा है। कोलंबिया और चिली में दिए गए उनके बयानों में उन्होंने भारतीय उद्योगों का भी जिक्र किया, जैसे बजाज, हीरो और टीवीएस। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां तब सफल होंगी जब वे नवाचार और मेहनत से आगे बढ़ेंगी, न कि राजनीतिक नजदीकी से। हालांकि उनके इन बयानों की भाजपा ने आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने पलटकर कहा कि राहुल भारत के लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, न कि भारत की निंदा। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं और उनके बयान ये संकेत देते हैं कि कांग्रेस अब एक वैश्विक स्तर पर अपनी वैचारिक उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। वह लोकतंत्र बनाम तानाशाही जैसे विमर्श को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाजपा के समर्थक वर्ग इसे एक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखता है जो देश के भीतर जनता को प्रभावित करने की कोशिश है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर नरेंद्र मोदी राजनीति से पीछे हटते हैं तो भारत की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री के लिए कोई निश्चित सेवानिवृत्ति आयु नहीं है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के अंदर एक अनौपचारिक नियम माना जाता है कि 75 वर्ष के बाद नेता सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मोदी अगर भविष्य में नेतृत्व छोड़ते हैं तो पार्टी के भीतर उत्तराधिकारी की दौड़ तेज हो सकती है।
अगर मोदी खुद नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा करते हैं और किसी स्पष्ट उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाते हैं तो भाजपा में स्थिरता बनी रह सकती है। ऐसे में मोदी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए अपने उत्तराधिकारी को समर्थन दे सकते हैं। इससे नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी और देश के भीतर निवेशकों व अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का विश्वास कायम रहेगा। लेकिन अगर यह परिवर्तन अचानक या अनियोजित हुआ तो पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। राज्य स्तर पर कई प्रभावशाली मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। इस स्थिति में विपक्ष को भी एक नया अवसर मिलेगा। नए युग नए नेतृत्व की बात करते हुए भाजपा की आंतरिक खींचतान को भुनाने की कोशिश की जाएगी। आर्थिक दृष्टि हथरा देश के से देखा जाए तो मोदी के जाने के बाद भारत की नीति दिशा उत्तराधिकारी की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी। अगर अगला नेता मोदी की विकास नीति और वैश्विक दृष्टिकोण को जारी रखता है तो बदलाव कम होंगे, लेकिन अगर नई सोच और नई टीम आती है तो योजनाओं की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में भी मोदी के बाद का भारत दिलचस्प रहेगा। मोदी की विदेश नीति व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित रही है। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान और अरब देशों के साथ व्यक्तिगत भरोसे पर रिश्ते बनाए। नए नेतृत्व को वही संतुलन बनाए रखना एक चुनौती होगी। सामाजिक दृष्टि से मोदी की लोकप्रियता और करिश्मा भाजपा की राजनीति की रीढ़ रही है। उनके हटने के बाद पार्टी को एक सामूहिक नेतृत्व मॉडल की ओर जाना पड़ सकता है।